हरे कृष्ण वो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। जय हो प्रभु। आज श्रीमद् भागवत पुराण का 13वां अध्याय पढ़ेंगे और कल हमने नारद जी का संवाद पढ़ा था। आज भी अभी नारद जी का संवाद चल रहा है, यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वो संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिसे उसके गुप्त अंग ढक जाएं, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत प्राण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व के कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया हैं, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न ही अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनासत्य वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीत न करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष भी नहीं ले। शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कर्मों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी और महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशाली होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जाना पड़े मानो कोई गूंगा हो, जैसे भरत रहे न। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि। दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद है। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी अपने मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सही पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों की धूली धूसरित होने के कारण ढकी हुई है। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि ये कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया।
विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया। हे भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्ट-पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों को ही शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण ही हो ही नहीं सकता। हे भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है ही नहीं। फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो आप अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी संभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं और मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आँख शुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए, उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे ये मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष और त्रिय योग तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग और पाप करे तो पशु पक्षी आदि योनि निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो मनुष्य योनि को ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा ही होता ही है। वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवा से ढके हुए जल को न जल समझकर जल के लिए मृत तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बारे में बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है? लोभी और इंद्रियों के बस में रहने वाले धनियों का दुख तो
मैं देखता ही रहता हूँ। भय के सारे उन्हें नींद नहीं आती, भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक, काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल ना कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, जिसके कारण शोक और मोह और क्रोध और भय और राग, कायरता, श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की इस प्रयास का त्याग ही कर दे। इस श्लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी भिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई। कैसे? मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन और राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्ति रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता है तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूँ ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो बहुत, कभी कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, विस्वाद और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और कभी किसी किसी समय अपने आप को आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में, कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी और सूती, मृगचर्म या चीड़ बलकल या कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर, राख के ढेर पर भी पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर भी सो लेता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंगा धड़ंगा पड़ा विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ न किसी की स्तुति करता हूँ। मैं तो केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए, जो नाना प्रकार के पदार्थ उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे, और चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम और उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार को महत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है। ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आव स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय उपरत हो जाए। और प्रहलाद जी, मेरी ये आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक शास्त्रों से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उन्हें उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। 13वां अध्याय विराम हो गया। अब 14वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें गृहस्थ संबंधी सदाचार, गृहस्थी में कैसे सदाचार होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी,
जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब 14वें अध्याय में गृहस्थ संबंधी सदाचार। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे देव ऋषि नारद जी, मेरे जैसे ग्रहाशक्त ग्रस्त के बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के समय अनुसार व्यक्त पुरुष में निवास करे, बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीलाओं की वर्णन और लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे, बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले दूसरे जो भी कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन करे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य तथा आदि और सब कुछ प्रकार के धन भगवान को ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय नहीं करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसकी भूख मिट जाए और उनका काम चल जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी, मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म और अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली है। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा और शाख की ढेरी होकर ही रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर, इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त हो पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वच्छ नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी बड़ा श्रम विहित व्रतियों के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। अपनी आत्मा की पूजा करनी चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए
आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है हवन आदि से, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। इसलिए ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी तुझको अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं और पिता में और माता में आदि का भी महाल्य श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव तुला और मेष की संक्रांति नक्षत्रों में दंद्र विषुव की तुला और मेष की संक्रांति व्यतिपात दिन 6 चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, दीपक जला जा, समय द्वादशी के दिन श्रवण धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ला तृतीय अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी अक्षय नवमी, अगहन पौष माघ फाल्गुन महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मचा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र और चित्रा विशाखा ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या पूर्ण। द्वादशी तिथि का अनुराधा श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग एकादशी तिथि का तीनों नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्रों से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ ये योग केवल श्राद्ध के लिए नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए भी उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान जप होम व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता पितर मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि संतान के जात कर्मादि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय शव दाह संस्कार के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म और श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश ये है जिसमें सत्पत्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस दिशा में हो, जहाँ तप विद्या दया और गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो, पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलाश्रम, सालग्राम क्षेत्र, नैमिष नारायण, फागुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासुर, बिंदु सरोवर, भद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त पुल पर्वत जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हुए हैं, वे सब से सब अत्यंत ही पवित्र हैं।
कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए और इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं मनुष्यों का उनका 1000 गुना फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग से मैं पात्र के गुणों को जानने वाले विवेक की पुरुषों ने एकमात्र भगवान की ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध, सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र माना गया है, समझा गया है। असंख्य जीवों से भरपूर ब्रह्मांड महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती हैं। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के विशेष शरीर रूपों की पुरों की रचना की है। उन आदि शरीरों की उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप में आत्मा जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान मनुष्य आदि शरीर में उसकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाश मात्र हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीर की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तथा योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं तब उन लोगों ने उपासना की कि सिद्धि के लिए कि भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल पाती और ना मिल सकती है। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या, ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं क्योंकि उनके चरणों की धूलि से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। ब्राह्मण 14वें अध्याय में ब्राह्मण कर देते हैं, अब 15वें अध्याय में पढ़ लेते हैं। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, ये युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों की स्वाध्याय प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में, कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही काव्य का दान करें। यदि वह ना मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए। देव कार्यों में 2 और पितृ कार्यों में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। ये नहीं है ज़्यादा ब्राह्मण जमा दें, एक ब्राह्मण ही को बहुत है। तो श्राद्ध कर्म से अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र, पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हाविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग पात्र को देना चाहिए।
वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण ना करे, न ही स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती है। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी की मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व की जानने वाला ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि ने इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्य में यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे, उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म और परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म को बाधा पड़े, यदि श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, तो श्राद्ध में जब एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएं, श्राद्ध में कुछ और काम में एक ब्राह्मण का ही, यदि तुम इसमें ज़्यादा किसी को बुलाते करते हैं ना तो ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए लिख रहा है इसमें उसको अच्छी तरह उसी के लिए करो। तो इसलिए इसमें बताया गया है श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को जिमाओ और भोजन कराओ, बड़ी श्रद्धा से होता है। यदि तुमने रिश्तेदार नातेदार बुला लिए उस श्राद्ध में तो फिर उनकी आप भगत में लग जाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जो दूसरे व्रत आदि ज़्यादा मतलब बुला लेते नहीं, एक के अलावा ज़्यादा। एक तो कोई भी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण हो, खाता पता हो, भजन करता हुआ हो, संत हो, कोई भी ले लो। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आवास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रम में चित धर्म है, जो भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर के निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे कि बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों का कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब कहीं सुख ही सुख है। कांटे नहीं लगते ना, जूता पहन के निश्चिंत हो जाता है। उसी प्रकार वैसे जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। ये युधिष्ठिर को बता रहे हैं नारद जी। न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसेंद्रिय तथा जनेन्द्रिय के फेर में पड़कर हुए बेचारा घर की चौकसी करने वाला कुत्ते के समान चौकीदार हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या, तपस्या और यश भी क्षीण हो जाते हैं।
वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत्स सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से, कामनाओं से त्यागने से और त्याग से क्रोध को, तो संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। आध्यात्मिक विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों को पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से, योग पर बहुत ध्यान देते हैं, योग बल से एवं निंद्रा को सात्विक और भोजन स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर, उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव जी की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधिष्ठान वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। जो भी अच्छे कर्म कर रहा है, भगवान के हिंदुत्व के लिए किसी के लिए करता है ना, तो उसको मनुष्य समझते हैं। लेकिन ये नहीं है पता कि पता नहीं कौन अवतार में कौन काम कर ले। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है, राम कृष्ण कब कौन माना था? भगवान ही ये जब राम ये कौन माना था कि तो राम यदि मानते तो वो धोबी धोबन लड़के नहीं भगवान सीता को कहाँ कष्ट दिलवाते। भगवान समझते तो जिस जिस युग में पैदा हुए हैं, भगवान ने भी उनको भी राम भगवान नहीं माना है। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रियों और मन में 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि, उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकती, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हों, वह आसक्ति और परग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे, भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वरूप और परिमित भोजन करे। हे दुष्टर, पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। ओमकार का जब तक मन संकल्प विकल्पों के छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चेष्टा से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए वह वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके।
जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त अपने आप शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं तो समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं। तब चित्त ब्रह्मानंद के संसार स्पर्श में मग्न हो जाता है। फिर उसका भी कभी भी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म अर्थ काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता समझो। आप ही उल्टी करें, कुत्ता खावे ना। गृहस्थ का त्याग करके और फिर जहाँ जाए वहां पर इन सभी चीजों में लगा रहेगा। हाँ, तो सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, और फिर वही में लगे रहे तो फिर क्या मतलब को। उन्होंने अपने शरीर को अनात्म मृत्युग्रस्त विष्टाक्रमी और राख समझ लिया था। वे ही मूल फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी ग्रस्त व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के एक तरह से कलंक हैं। व्यर्थी आश्रमों का ढोंग करते हैं। जो आश्रमों का ढोंग करते हैं ना, भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञानी के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं, जिसने अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप परम ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। गड़बड़ है गई है। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने का विशाल रस्सी है। चित्त क्या है? भगवान के साथ अपने गठजोड़ करने का एक तरह से एक रस्सी है, आत्मा परमात्मा को बांधने वाली। कि चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी हैं, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी खा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण है और परमात्मा उसका लक्ष्य है। इसको दोबारा बोलूं, धर्म और अधर्म 2 पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, घृणा तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियाँ अधिक हैं, कहीं कहीं कोई सत्वगुण प्रधान ही होती हैं। जो मनुष्य शरीर रूप जब तक अपने बस में है और उसके इंद्रिय मन सारे साधन अच्छी दिशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज सिंहासन पर विराजमान हो जाए। ये थोड़ी है जैसे बीच में ही सन्यासी हो जाए। आदमी को जब मनुष्य जन्म लिया है कर्म करने के लिए, तो भगवान भी कहते हैं। प्रहलाद छोटे से थे, उन्होंने कही मुझे तो वो दो, तो स्तुति कर रही कि मुझे तो भक्ति दो और मैं अभी इसमें लिप्त नहीं होना चाहता, लेकिन तुम्हारा अभी कर्तव्य है शासन को सख्त ढंग से सुव्यवस्थित रूप से करके फिर तुम मेरे पास भक्ति में आ जाना। पहले अपना कर्म को करके जाओ।
अब तुम गृहस्थी हो तो गृहस्थी के लिए चाहिए कि अपने बच्चों का लालन पोषण करते हुए, सब पालन पोषण करते का सब कुछ ध्यान रखते हुए, और भगवान में तुम थोड़ा बहुत श्रद्धा रखते हो तो उसको करने के बाद तुम भगवान भक्ति में अतिरिक्त जोर जब और दो, पर इनको अपने गलत आचरण से काम में मत लो। ये है भगवान की, किसी को योग मत दो। दोबारा सुनाती हूँ थोड़ा। यह मनुष्य शरीर रूप जब तक अपने बस में है, इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दिशा में विद्यमान है। तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई। ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े, उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे, और वे डाकू सारथी और घोड़े के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावह घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो व्यक्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो व्यक्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है, और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेन यागादि हिंसा में कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास्य, पशुयाग, समयाग, वैश्यदेव, बलिहरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पूर्त क्रम कर्म हैं। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु, पोड़ास आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों को सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमा अभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और वीर्य के रूप में परिणित होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। अंधेरे में अंधेरी रात में अमावस्या की में जब दोबारा जन्म लेंगे। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों को हवन कर देता है और इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में और वर्ण समुदाय को आ उ एम और ओम, इन तीनों स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकारक को बिंदु में और बिंदु को नाद में और नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रम से अग्नि, सूर्य, दिन सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है। वहाँ के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में ले करके कारण उपाधिक प्राग्ञ रूप से स्थित होता है।
फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुर्य रूप में स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। ये बढ़िया वाले आदमी की है, जो शुद्ध आत्मा होते हैं, वही मोक्ष पद है। ये है मोक्ष पद। पहले तो मृत्यु लोक में भेजते हैं ना, जो अमावस्या की रात में अंधेरे में चंद्रलोक जब चंद्रमा जब क्षीण होता है, उस समय चंद्रमा अमावस्या में तो चंद्रमा क्षीण होता है ना, उसमें जाता है मनुष्य जो वहाँ ऊपर, तो वो जाता है तो वो दोबारा फिर जन्म लेता है मृत्यु लोक पर, और ये मोक्ष मिल जाता है इसको, दूसरे को शुद्ध आत्मा रह जाता है, और यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है, वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाला शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनको अविधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच जानने का विषय वाणी और वाणी का विषय अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं में रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है ही नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेद भावी विचार युक्त और आत्म अनुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा ही प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है, न विकार या परिणाम ही है, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न अनुगति है, अतः मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है। अवयव रूप ही बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत्य सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, जब तक यह भ्रम भी रह सकता है। जो वस्तुएं पहले थीं वे अब भी हैं, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत स्वप्न सुषुप्त और दृष्टा दर्शन दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्यद्वैत। जैसे वस्त्र सूत रूप में होता है, सूती कपड़ा होता है ना, सूत में होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र है, और क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं, इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। हे युधिष्ठिर, मन, नारद जी युधिष्ठिर से बता रहे हैं सारी बातें। युधिष्ठिर, मन वाणी शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा में हो रहे हैं।
भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन वाणी शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त है। इस भाव से समस्त कर्मों की समर्पित कर देना क्रियाद्वैत कहलाता है। उनको भगवान को समर्पित कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्रियाद्वैत। स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग ये एक ही हैं, उनमें अपने और पराये भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। जो अपने और पराये का कोई नहीं है ना फर्क, तो उसको बोलते हैं द्रव्याद्वैत। जैसे स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी और संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, ये सब एक ही हैं, फिर उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। तो ये जो उसमें भेद नहीं है तो एक प्रकार का विचार है, तो ये द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करता शास्त्राज्ञा के विरुद्ध ना हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आई समझ में कि दोबारा करूं? युधिष्ठिर से कह रहे नारद जी, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य की जिस समय जिस उपाय से जिसके ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध नहीं हो, शास्त्रों के विरुद्ध न हो, तो उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। तो आपत्ति काल को छोड़कर, आपत्ति आती है ना एकदम, तो आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों में तथा अन्य स्वकर्मों को अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। अब जैसे तुम कर रहे हो, तो स्वकर्मों के अनुष्ठान में घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ और विपत्तियों से पार हो गए हो, उन्हीं के नारायण चरण कमलों की सेवा में समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। युधिष्ठिर से नारद जी कह रहे हैं, किए ना भगवान के चरणों में। तो जब वो कह रहे थे दुर्योधन ने सबसे पहले मांगी, वाने सारी सेना मांग ली, सब सेना ले गई, और अब इनके पास कोई नहीं बचा। किसके पास? अर्जुन के पास। जब अर्जुन से पूछा, यार बात तो भूले गए हो, दुर्योधन सारा मक्खन ले गया, तुम्हारे काज का बचो है। तो बन गई कि मक्खन ही तो ले गए, माखन चोर तो मेरे साथ है, तो मेरी हार नहीं होगी। आदमी निश्चय कर लेना भगवान की, जब मेरी हार नहीं हो सकती है, मैं माखन चोर मेरे साथ है, मैं मक्खन का क्या करूँगा? मक्खन चोर सब निकाल लाए, वो मक्खन है। श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो, उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। राजा परीक्षित को सुना रहे हैं ये सारी। तुम्हारे दादाजी ने ये प्रश्न जो आप तुम कर रहे हो, तो ये प्रश्न किया होगा, उसका उत्तर नारद जी दे रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी ने, जब तुम्हारे दादाजी थे युधिष्ठिर, उन्हें ये प्रश्न नारद जी ने उनको समझाया। नारद जी ने उनसे वार्तालाप चल रही है, तो वो प्रसंग चल रहा है। पूर्व जन्म में, इसके पहले महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। कौन? नारद जी। मेरा नाम था उपबहण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंध निकला करती
और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत ही विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। अब कहानी सुन ली है, सुन लो। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा, यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया, तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके हिसाब से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा से के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। अपने पूर्व जन्म की बात बताई नारद जी ने। फिर उनके हिसाब से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के संसर्ग से, सत्संग से, सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ और संतों की अवहेलना और सेवा का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें ग्रस्तों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से ग्रस्त भी अनायास ही सन्यासियों का मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत ही प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी जो ममेरे भाई हैं और पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। तो शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का यह प्रवचन सुन राजा युधिष्ठिर को अत्यंत ही आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देव ऋषि नारद और श्री भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा हो लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। अब 7वां स्कंद पूरा हो गया है। अब कल हम 8वां स्कंद करेंगे, 8वां। अब यहीं विराम देते हैं यहाँ तो। अब कीर्तन हो जाए आज थोड़ा सा कीर्तन। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं नारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान गाते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे लाते नहीं, बेर शबरी के जैसे लाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। तम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण जी का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण जी का ध्यान करते चलो। अच्युतम केशवम दामोदरम, अच्युतम केशवम दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी तो कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर
हरि ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा पाप मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, दर्शन दिखाने वाला। सुख करनी है दुख करनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, हम मार्ग दिखाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री भगवते वासुदेवाय आज के आनंद की जय। श्री राधे। आनंद ही आनंद कर दिए, आज तो सब भगवान ने सब बुला लिए।